क्योंकि सरकार की जब तबीयत नासाज हुई, आँख का मसला बन गया, तो सरकार कहते यार तेरे ना दादाजी की किताबें थी, बड़ा उन्होंने मेहनत से काम किया था, उसको देखने वाला कोई नहीं रह गया। मैंने कहा जी मैं देखता हूँ, आप हुक्म करें। मुझे पता था वो कार्टन कहाँ पे पड़ा। मैंने उसको उठाया, उसको उठा के पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम ऐसे ऐसे वजीफे मिले, ऐसे ऐसे सबक मिले, ऐसी ऐसी चीजें मिली, बड़ी किताबें पढ़ी मैंने। 15 साल मस्जिदों में गुजार दिए, वो इल्म नहीं मिला जो घर बैठे मिल गया। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। किसी बंदे को झूठे पे खुदा की लानत, किसी बंदे को यकीन ना हो मेरे साथ आके देख ले। उनकी मैं डायरी लिखी आपको दिखाऊं, और एक नहीं कई डायरियां उन्होंने लिखी, कई कापियां उनकी लिखी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे सबक, कश्फ कबूर का तरीका लिखा कि कश्फ कैसे किया जाता है। मैं कहा सारी उम्र सानू शौक नहीं यार कश्फ सीखना, कश्फ सीखना, कश्फ कबूर सीखना, कश्फ कबूर सीखना हो तो घर पे। सवाल तो ये है ना, मेरा चन्न को लेने के लिए तो आए। हमें दुख होता है इस चीज का कि कोई बंदा लेने नहीं आता, और जब आप आके बैठते हैं अपने असल को आप भूल जाते हैं ना, तो फिर पीर खाने आने का फायदा क्या रह गया? फिर तो फैज याबी तो ना हुई ना। आप यहाँ पर बैठे हैं, फायदा तो बैठने का तब है ना, किराया लगा के आए, वक्त लगा के आए, मुर्शद की कचहरी में हाजिर हुए, तो चलो को जो फैज मुर्शद के कल्ब पे नाजिर हो रहा है उसकी एक तजल्ली नसीब हो जाए। जब आप मुर्शद का बताया सबक पढ़ेंगे तो आपके कल्ब की सफाई होगी। जब सफाई होगी तो वो तजल्लियात जो मुर्शद के मरकज पे नाजिल हो रही हैं वो आपके कल्ब पे भी नाजिल होगी। कल्ब की सफाई होगी तो कल्ब जो है वो कीमिया बन जाएगा। इसलिए आपको जो मैंने सबक दिया, सबक मुर्शद खाने का ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाहु समद का भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी, अल्लाहु समद दम साबरे वली, मीरा मौज का दरिया खुल रहम की गली, हादी अल्लाह हाजरी, हादी अल्लाह नाजरी, हादी अल्लाह साथ है, हु ज़ात है। ये सबक मैंने आपको दिए पढ़ने के लिए, इसको पढ़ें। और उसके साथ जो मेन बात है, मुर्शिद का फरमान के सर पे जोगिया रंग की टोपी रख के लेके आया करें, क्योंकि ये वो निस्बत है जो यहाँ भी काम आती है वहाँ भी काम आएगी। ये रंग है मुर्शिद खाने का, ये रंग सर पे आप लेके आया करें। मैं आप दोस्तों को सबको एक सवाल पूछता हूँ, जब हम दौरे पे जाते हैं, मैं दौरे पे जाऊँ या पीर दिलशाद साहब जाया करते थे या सरकार पीर जफर हुसैन शाह साहब जाया करते थे, वो सर पे टोपी लेके जाया करते थे कि नहीं जाया करते थे? मलंग जो साथ जाया करते थे सर पर टोपी लेके जाया करते थे कि नहीं जाया करते? मैं इस मर्तबा भी दौरे पे रह के आया हूँ, टोपियां मलंगों के सरों पे थी कि नहीं थी? है? थी। तो जब हम आपके घरों में ये तरबियत लेके जाते हैं कि मुर्शिद खाना आता है, एक यूनिफॉर्म के साथ आता है, तो आप भी मुर्शिद खाने आए, सर पर टोपियां रख के लेके आए। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हम आपके घर में आ जाएं, हमारे साथ 10-15 बंदे हों, असी सारे टोपियां लाइया हो, मैं भी लाई हो, मंदिया भी लाइया हो, सारे ला के असी तुहाडे घर वड़ जाइए, ला के बैठे रहिए, तुसीं की समझोगे? यार डशकर ही आ गए घर। हकीकत गल करने, ये सोच ही मुआशरे। शफकत साहब माफ करना, ये सोच है। तो अगर अगला बंदा महसूस करता है कि बई ये चंगे पीर साडे घर आए ने, ना टोपियां इन्हां सिर ते, ना रंग इन्हां दे सिर ते, ते तुसीं यार मुर्शिद खाने आए हो, तो साडे दिल च नहीं आती कि यार तुसीं मुर्शिद खाने आए, टोपियां क्यों लैके आए? हालांकि हर बंदे ने दी। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का फरमान था कि हर मुरीद अपने सर पे जोगिया रंग की टोपियां लेके आया करे। तो जब टोपियां ही नहीं ली, फरमान मुर्शिद का फरमान ही नहीं माना, तो फिर मेरा चन्न फैज याबी कहाँ? फैज याबी तो होती ही मुर्शिद के फरमान में। पीर दिलशाद साहब फरमाते हैं, ओ समझ मुरीद है कामिल जो, जिंद मुर्शिद तो कुर्बान करे, जो मुर्शिद कर से ओ ना करे, ओ करे जो फरमान करे।
तो जब तक आप ये नहीं बनाएंगे कि मेरा अव्वल भी मुर्शद है, मेरा आखिर भी मुर्शद है, मेरा जाहिर भी मुर्शद है, मेरा बातिन भी मुर्शद है, उस वक्त तक आपको कोई फैज़याबी नसीब नहीं हो सकती। हजूर गंजे शकर थे ना, हजूर गंजे शकर ख्वाजा कुतुब पाक के मुरीद थे। हजूर गंजे शकर शहबाज़े लामकां गुजरे, 2200 कुतुबों के ख्वाजा गुजरे। हजूर गंजे शकर का फैजान बर्रे सगीर पाको हिंद में आम हो गया। तो पूछा किसी ने हजूर गंजे शकर से कि हजूर ये कैसे मामला हुआ? तो कहने लगे कि हजरत गंजे शकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के मुरीद थे। ये जिनके बैकड्रा लगे इनके मुरीद थे हजरत कुतुब पाक के हजूर गंजे शकर। तो कुतुब पाक जो है ये हजरत गरीब नवाज के मुरीद हैं। तो दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के पास हजूर गंजे शकर चिल्ला काट रहे थे। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ लाए। तो पता चला कि ख्वाजा बुजुर्ग तशरीफ लेके आए। तो ख्वाजा कुतुब ने मुरीदों को हुक्म दिया कि लोगों उसको देखो कि जिसके देखने से लोग विलायत का दर्जा पा जाते हैं, जिसकी एक ठोकर मुर्दों को जिंदा कर देती है, वो गरीब नवाज का कदम है। गरीब नवाज ने कहा, जब तशरीफ लाए तो सारे जियारत के लिए हाजिर हो गए। हर कोई कदम बोसी करता था, हुजूर गरीब नवाज की जियारत करता था। जब सारे चले गए, फारिग हो गए, तो ख्वाजा बुजुर्ग पूछते हैं कि बाबा कुतुब को रह तो नहीं गया? तो ख्वाजा कुतुब अर्ज करते हैं कि जनाब एक मुल्तान का शहबाज रह गया है, फरीद उसका नाम है, चिल्ले में मसरूफ है। तो वो चिल्ले में है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि बाबा कुतुब अगर वो नहीं आ सकता तो हम खुद उसे मिलने के लिए जाएंगे, हम उसे खुद मिलने के लिए जाएंगे। बाबा कुतुब ने ये नहीं कहा कि या गरीब नवाज वो तो चिल्ले में मसरूफ है, उसका चिल्ला खराब हो जाएगा। उसने कहा कि चिल्लों की दुनिया का शहंशाह ये कह रहा है कि जाना है तो जाना।